Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in this class. I hope that you all are fine और आप लोग अपनी assignments कर रहे हैं. कोई confusions या queries हो तो please let me know. हम अपनी class के starting के 5 मिनट हर session में dedicate करेंगे अपने previous lecture की confusions या questions को दूर करने में, revision में, ठीक है? So if you have any questions, do let me know. हम ये starting के 2-3 मिनट या 5 मिनट जब तक आपके बाकी फेलोज हमें ज्वाइन नहीं कर लेते, हम आपकी क्वेश्चन या क्यूरीज ले लेते हैं, लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब हम लेक्चर स्टार्ट करें नया तो इट वुड बी लाइक समथिंग कि हम लोग सब एक ही पेज पर हैं, वी आर ऑल ऑन वन पेज. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. प्लीज लेट मी नो अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं, ठीक है? चैट बॉट्स में सब ने एक्टिव रहना है और मुझे टाइम टू टाइम आपने बताते रहना है कि मैडम दिस इज समथिंग मिसिंग या ये कंफ्यूजन आ रही है, ताकि हम ट्राई करें जो भी कंफ्यूजन आपको हो वहाँ ऑन पॉइंट भी हम उसको मिटिगेट कर सकें. थैंक यू. ओके, सो हम रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले अपने लेक्चर में क्या किया था. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू गाइड्स किस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है? हाउ टू गाइड्स यानी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हम कैसे लिख सकते हैं. मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग हमारे पास ब्लॉग्स की हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स होती हैं. वन इज कमर्शियल एंड द सेकंड वन इज इंफॉर्मेटिव. कमर्शियल को हम ट्रांजैक्शनल भी कहते हैं. सो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स आर द वन जिसमें हम कोई अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे क्यूरी लिखती हूँ या जब भी मैं गूगल खोलती हूँ तो देर इज सम प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रही हूँ और उसका सोल्यूशन मुझे चाहिए, ठीक है? सो अगर मैं पूछना चाहती हूँ गूगल से कि हाउ टू राइट एन एफिलिएट आर्टिकल, ठीक है, तो मेरी सर्च रिजल्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स शो हो जाएंगे. पेज 1, पेज 2, पेज 3 अकॉर्डिंग टू द एसईओ. जिसकी जितनी बेहतरीन एसईओ हुई हुई है वो सबसे पहले रैंक होगा ऑब्वियसली, ठीक है? तो इस वक्त टेक क्वार्टर्स की मेरे सामने एक गाइड आ गई है. ये क्या है? ये मुझे इन्फॉर्म कर रही है कि मुझे किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के कंटेंट को लिखना चाहिए, ठीक है? क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो 2023 में लोगों ने यूज़ की हैं अपने आर्टिकल को लिखने में, एफिलिएट मार्केटिंग के आर्टिकल को लिखने के लिए, और उनसे उनको कैसे फ़ायदा हुआ है, ठीक है? अब ये जो कंटेंट मेरे सामने आएगा ये वो कंटेंट होगा जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अगर आप इसका एक पूरा विजुअल देखें तो आप देखेंगे कि हेडिंग से लेकर आखिरी कंटेंट तक, आखिरी वर्ड तक उन्होंने जो जो चीज़ें यहाँ ऐड ऑन की हुई हैं वो हर हर चीज़ हमें क्या बता रही है, हमें हमारी लिखी गई क्यूरी के अगेंस्ट एक आंसर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? सो इनको कहते हैं इंफॉर्मेशन गाइड्स, हाउ टू गाइड्स. हमने देखा था कि किस तरह से हम रिसर्च करके, ड्राफ्टिंग करके अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए एक ऐसा आर्टिकल लिख सकते हैं जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, लोगों को फ़ायदा दे रहा हो, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है? इनको हम हाउ टू गाइड्स भी कहते हैं. हमारा टॉपिक था आई वॉज फाइंडिंग अ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023, जिसके अगेंस्ट हमने अपनी रिसर्च की थी, ड्राफ्टिंग की थी और लिखने के तरीक़ेकार देखे थे, फॉर्मेटिंग देखी थी. आज उसी का पार्ट 2 है जो इसी लेक्चर का हम कंटिन्यू कर रहे हैं. उसका पार्ट 2 आज हम कवर करेंगे, हाउ टू राइट अ कमर्शियल बेस्ड कंटेंट, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. राइटिंग फॉर द वेबसाइट अ कमर्शियल आर्टिकल. सबसे पहले हम अपनी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर थ्योरेटिकली बात करेंगे और फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे लिखना है, ओके? सो इस क्लास में हम देखेंगे हाउ टू राइट फॉर अ वेबसाइट जो कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है. ऐसी वेबसाइट जिसमें कमर्शियल कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है, कस्टमर्स के लिए एक प्रोडक्ट दिया गया है जो प्रोडक्ट वो खरीद सकें, ठीक है? और उनको ख़रीदने में जो भी इंफॉर्मेशन दरकार है वो हमारे कंटेंट में मौजूद हो. प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट की पिक्चर हो, डिस्क्रिप्शन हो, कॉल टू एक्शंस हो, एट्सेट्रा. सो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, कौन सा कंटेंट ऐड करना चाहिए जब आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए वेबसाइट के लिए लिखते हैं. कमर्शियल बेस्ड कंटेंट कैसे लिखते हैं. What a website content writer must include in the article.
टूल्स टू गैदर रिसर्च फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर डेटा, एंड कुछ सैम्पल आर्टिकल्स फॉर कमर्शियल बेस्ड वेबसाइट आर्टिकल। तो मैं क्या करूँगी, पहले हम देखेंगे कि किस तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए आर्टिकल लिखना है। उसके बाद हम टूल्स, साइट्स का सहारा लेंगे अपने आर्टिकल को मज़ीद बेहतर करने के लिए, फ्लरिश करने के लिए। हम देखेंगे कि एक कंटेंट राइटर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो एक वेबसाइट के लिए लिख रहा है, ख़ास तौर पर वो वेबसाइट जो कमर्शियल पर्पस के लिए लिखी जा रही है, यूज़ हो रही है। उसके बाद मैं आपको कुछ सैम्पल आर्टिकल्स दिखाऊंगी कमर्शियल बेस्ड वेबसाइट्स की, कुछ ऐसे लिंक्स हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि जो रैंक्ड आर्टिकल्स हैं कमर्शियल बेस्ड वेबसाइट्स पर वो किस तरह से लिखी गई हैं, ताकि हम अपने कंपैटिटर के तरह एक अच्छा आर्टिकल, वैल्यूएबल कंटेंट लिख सकें। These are some of the some of the catches जो हमें हमेशा हमें मालूम होना चाहिए। कुछ चेकलिस्ट है जो हमें मालूम होना चाहिए जब हम एक अच्छा कमर्शियल पर्पस कंटेंट लिखते हैं, तो ये मस्ट हैव है। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं दे वुड वर्क एज अ नोट्स फॉर यू एज वेल, ठीक है। तो इनमें हम जो भी चीज़ें ऐड करते हैं वो आपको एज अ नोट्स इस्तेमाल आप उसको कर सकते हैं। सो नंबर वन चीज़ है कैप्टिवेटिंग हेडलाइन। कैप्टिवेटिंग हेडलाइन, सबसे पहले जो हमारी टाइटल होता है, जो हमारा H1 होता है, उसे कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, क्योंकि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। देयर फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारी जो हेडलाइन है वो भी एक परसुएसिव अंदाज में लिखी गई हो, बोल्ड स्टेटमेंट हो, इसमें कोई क्वेश्चन हो रहा हो, और रेलेवेंट कीवर्ड हो। अब रेलेवेंट कीवर्ड को हम कैसे मेक श्योर करेंगे, हम देखेंगे कि हम किस टॉपिक पे राइट डाउन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखें तो मेरी क्या क्यूरी थी, मेरी क्यूरी थी हाउ टू राइट एन एफिलिएट कंटेंट, ठीक है। अब एफिलिएट जो है वो मेरा कीवर्ड है, उसी के अगेंस्ट मेरे पास जो जो भी कंटेंट शो होगा पेज पर वो एफिलिएट मार्केटिंग से, एफिलिएट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होगा। सो आपको अपनी हेडिंग जो है मेक श्योर करना है कि उसमें आपका कीवर्ड ज़रूर मौजूद हो, क्योंकि आपके कीवर्ड के अगेंस्ट ही रिसर्च हो रही होती है। अभी अगर मैं एक और क्यूरी यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखूं, तो इट वुड बी, अगर मेरा कीवर्ड है फॉर एग्जांपल वी आर ग्लासेस, ठीक है। सो हाउ टू बाय वी आर ग्लासेस। अब वी आर ग्लासेस कौन से ग्लासेस होते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं टू सी, लाइक वो जो वर्चुअल रियलिटी के ग्लासेस आजकल हमारे पास, एक वर्चुअल रियलिटी का फिनोमेना जिसके इर्द गिर्द हम हैं। सो वी आर ग्लासेस को परचेज करने के क्या तरीक़ेकार हैं, कहाँ कहाँ से वो मुझे मिल सकते हैं। तो मेरा कीवर्ड क्या था, मेरा कीवर्ड था वी आर ग्लासेस। आप देखें इसी सर्च से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी सर्चेज आ जाएंगी मेरे पेज पर वी आर ग्लासेस से रिलेटेड। सी वी आर हेडसेट्स आ गए, वी आर ग्लासेस आ गई, टॉप वी आर ग्लासेस इन पाकिस्तान। सो आप कहाँ कहाँ से बाय कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ यू शुड डू। जब आपकी पहली हेडिंग आपके कीवर्ड के अगेंस्ट होगी तो आपका आर्टिकल रैंक होगा और उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट चेकलिस्ट जिसे हमें मेक श्योर करना है। नेक्स्ट, इंटीग्रेट हाई क्वालिटी इमेजेस, इंफोग्राफिक्स और इवन गिफ्स टू ब्रेकअप टेक्स्ट एंड इंगेज व्यूअर्स। अब एक अच्छा आर्टिकल वो होता है जो ब्रेक डाउन हुआ होता है इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स में, उसमें अच्छी अच्छी इमेजेस होती हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, आप टेबल्स बनाते हैं और टेबल्स के नीचे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जब एक ये छोटा सा पैच ऐड हो जाता है आपके कंटेंट में, इट मेक्स योर कंटेंट मच मच, उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इट मेक्स योर इट इज इट वुड मेक इजी फॉर द रीडर टू रीड योर कंटेंट। अब देखें यहाँ पे आपके पास बहुत सारे विजुअल्स हैं जो उन्होंने ऐड किए हुए हैं, और इस तरह से आपको ये पढ़ना अच्छा भी लग रहा है और आसान भी लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू डू। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, आपके साथ मैं हर लेक्चर में साइट्स शेयर करती रहती हूँ, अब भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे पास pixels.com है, हमारे पास कैनवा है। कैनवा को हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, अच्छे अच्छे विजुअल्स ऐड करने के लिए। पिक्सल से आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, स्टॉक इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। PEXEL पिक्सल्स, यहाँ पे आपको फ्री फोटोज़, वीडियोज़, इमेजेस मिल जाएंगी और उन पे कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, एंड इट्स अंडर कैनवा। और अगर आप खुद इन्फोग्राफिक या टेबल बनाना चाहते हैं तो आप कैनवा की मदद ले सकते हैं। बहुत ईजी है, यू जस्ट हैव टू साइन इट अप, दैट्स इट।
कंपेलिंग नैरेटिव मतलब जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं अपनी ऑडियंस में एक्शन क्रिएट करने के लिए, तो इट हैज़ टू बी कंपेलिंग। उसमें आपने इमोशंस, उनकी इमोशंस को टारगेट करना है, नीड्स को टारगेट करना है। आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं जो कि उनको लगे कि दिस इज समथिंग दे हैव टू बाय। ठीक है। देन वी हैव टू ऐड सम कॉल टू एक्शन। हमें सोशल सायरन ऑप्टिमाइजेशन, इट मीन्स कि हमें कोट्स यूज़ करने हैं, हैशटैग्स यूज़ करने हैं जो आजकल ट्रेंडिंग है। और ये फाइंड आउट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जाएं, वहाँ पे अपना कंटेंट का कीवर्ड लिखें। फॉर एग्जांपल वीआर हेडसेट लिखेंगे, आपके सामने बहुत सारी पोस्ट आएंगी। उनमें जो भी रैंक्ड पोस्ट के हैशटैग्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में। तो इस तरह से आपका कंटेंट मज़ीद बेहतर हो जाएगा। देन द अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कोई सरप्राइज, कोई प्लॉट, उन आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि उसका लेटेस्ट वर्जन वीआर हेडसेट का लॉन्च होने वाला है इन डैश डैश ईयर 2025 में या 2028 में। एंड आप मे बी मार्क जकरबर्ग ने अब जो फेसबुक का एक वीआर रियलिटी स्टार्ट किया है, आप उसका इन्फो डाल दें, आप मार्क जकरबर्ग का कोई पर्सपेक्टिव डाल दें, उसका इंटरव्यू डाल दें, तो दिस वुड बी समथिंग दैट वुड एक्ट एज अ बोनस। ठीक है। सो ये हमारी है एक चेकलिस्ट जिसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना होता है व्हेन यू आर राइटिंग योर कंटेंट फॉर अ कमर्शियल वेबसाइट। ठीक है। कमर्शियल बेस वेबसाइट पर जो आर्टिकल लिखा होता है, इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंफॉर्म कर रहा हो, उसके बेनिफिट्स शो करवा रहा हो और कंपेल कर रहा हो अपने रीडर को टू टेक एन एक्शन, यूजली इन द फॉर्म ऑफ परचेज, सब्सक्रिप्शन और वेबसाइट। सो चेकलिस्ट के अलावा जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है वो आपने रखनी है कि रैंक या ऑप्टिमाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आपके कमर्शियल बेस वेबसाइट में आप प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंफॉर्म करें, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। एक्सेसिव रिसर्च के बाद, एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने के बाद आप उसके बेनिफिट्स शो करें और अपने रीडर को कंपेल करें बाय टेकिंग एन एक्शन। अच्छे सीटीएस दें, कॉल टू एक्शंस दें, ताकि वो परचेज करें, सब्सक्राइब करें या उस वेबसाइट को विजिट करें। सो प्रोडक्ट और सर्विस को इन्फॉर्म करना है, बेनिफिट्स शो कराने हैं, एक अच्छा सीटीए लिखना है, यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ परचेज और सब्सक्रिप्शन। इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो कंटेंट है, देयर हैज़ टू बी अ कंपेलिंग कंटेंट। ठीक है। इमेजेस ऐड करने हैं, कॉल टू एक्शंस होने चाहिए, फॉर एग्जांपल बाय नाउ, मस्ट परचेज या डिस्काउंट्स ऑफर, इनको आपने हाईलाइट करना है अपने कंटेंट में। एसईओ सेवी होना चाहिए, यानी हेडिंग्स ऑप्टिमाइज्ड हों, सब हेडिंग्स अच्छी सी हों, बुलेट पॉइंट्स ऐड करें, ब्रेक डाउन करें अपने पैराग्राफ को, और एक अच्छी ऑप्टिमाइजिंग और विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर आपने बहुत अच्छे अच्छे टैग्स ऐड करने हैं और उसमें आपने इमेजेस ऐड करनी है बाय यूजिंग pexels.com। देन ऑफ कोर्स आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव हो, इंगेजिंग हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ अटैच्ड हो, और एक एनालिटिक्स आप देखेंगे, अपने कंपैटिटर को देखेंगे कि कंपैटिटर की ट्रैफिक कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। सो एक ड्राफ्टिंग करते वक्त जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, उसी चीज़ को यूज़ करते वक्त, ड्राफ्टिंग करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका कंटेंट आपके कंपैटिटर से बेहतर हो। राइट। अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह से अपने लिए एक अच्छा कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जब भी गूगल पे जाना है, कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखने से पहले या किसी भी कंटेंट को लिखने से पहले आपने कुछ चीज़ें हैं जिसे मेक श्योर करना है, कुछ टूल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो कीवर्ड सर्फर की एक्सटेंशन है जो आपने फ्री है, आपने उसको ऐड कर देनी है, अपने एक्सटेंशन को ऐड कर देना गूगल के साथ। ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज टू सर्च गूगल कीवर्ड सर्फर। जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कीवर्ड सर्फर एसईओ क्रोम एक्सटेंशन। आपने इस पर क्लिक करना है और ये एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है। वो ऐड हो जाएगी आपके सर्वर के साथ। तो जब भी आप कुछ भी सर्च करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या चल रहा है वो आपको मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि लोग उसके बारे में क्या क्या सर्च आउट कर रहे हैं। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल हम चूज करते हैं वी आर हेडसेट को एज व्हाट, एज आर कीवर्ड। ठीक है। हम टेक बेस्ड कंटेंट लिखना चाहते हैं, हम कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखना चाहते हैं और हमारा कीवर्ड है वी आर हेडसेट। अब मैं चाहती हूँ
बेस्ट वी आर हेडसेट 2023 इन 2023। ठीक है, सिंपल रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको भी मजीद बेहतर करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास बहुत सारा कंटेंट आ गया है जो कि वीआर हेडसेट से रिलेटेड है। कीवर्ड सर्फर अपना काम करेगा और मुझे बताएगा कि उसकी वॉल्यूम, आजकल इस कीवर्ड की वॉल्यूम क्या चल रही है। टिल देन आपने क्या करना है कि आपने अपने चैटबॉट्स को यूज़ करना है और मुझे बताना है कि आप टेक बेस कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो कंटेंट कमर्शियल बेस्ड भी हो और रैंक भी करे। फॉर एग्जांपल मैं वीआर पे लिख रही हूँ, आप में से कोई गेमिंग लैपटॉप पे लिख सकता है। टेक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं, टॉपिक को मेंशन करें अपने चैट बॉट्स में। हरी अप एवरीबॉडी। सो कीवर्ड आइडियाज मेरे पास आ गए हैं। वीआर, इसकी सर्च वॉल्यूम अगर इसको थोड़ा सा हम देखें, स्क्रॉल राइट करके, तो वी आर की वॉल्यूम 2900 है। वी आर प्राइस इन पाकिस्तान, ये टॉपिक जो है 1900 की वॉल्यूम पे है। यानी इतने परसेंट लोग हैं जो इस कंटेंट को रीड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सम ऑफ यू वांट्स टू राइट ऑन एयरबड्स, टच स्क्रीन लैपटॉप। गार्डनिंग नहीं है, टेक बेस्ड। ठीक है, टेक रिलेटेड, टेक्निकल नीश से रिलेटेड वर्ड्स लिखेंगे आप। कार्स टेक नहीं आती, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती हैं। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग नहीं आती, ये ई लर्निंग में आ जाती है। हम अभी टेक बेस्ड काम कर रहे हैं। सो टेक बेस्ड टॉपिक बताएं मुझे। ओके, गेमिंग वीआर हैं, वीआर ग्लासेस हैं। अब मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज आ गए हैं कीवर्ड सर्फर की मदद से। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इनके ट्रेंड्स चेक करूंगी गूगल पे, और इन सब में से जो सबसे हाई ट्रेंड पे जा रहा होगा मैं अपना कंटेंट उस पर लिखूंगी। ठीक है, सो गूगल ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं। मोबाइल एप्स, गुड, गुड सैयद हसान आई गेस। ठीक है, मोबाइल ऐप्स पे आप काम कर सकते हैं। ओके, अब मेरी सर्च टर्म है, पहली थी वीआर। ठीक है, उसके अगेंस्ट मैं कंपैरिजन चाह रही हूँ। इट वाज वीआर हेडसेट आई गेस, वीआर गेमिंग एंड वीआर हेडसेट। चलें, सो हमारे पास आ गई हमारी सर्च टर्म्स डिफरेंट। दिस वाज वीआर आई गेस। सो वी आर स्मार्ट वॉच, वी आर हेडसेट, वी आर गेमिंग, ये चार हैं टेक रिलेटेड टॉपिक जिनका ट्रेंड इस वक्त मैं चेक कर रही हूँ बिफोर राइटिंग माय कंटेंट। ये जो राइटिंग, कंटेंट राइटिंग से पहले के जो स्टेप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कंटेंट प्लानिंग। सो मैं इस वक्त अपना कंटेंट प्लान कर रही हूँ, राइट। सो मैंने देखा कि वी आर हेडसेट या वी आर से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स हैं, गूगल सर्वर की मदद से मुझे पता चला कि इनकी वॉल्यूम अच्छी जा रही है। सो मैंने इन्हीं चार टॉपिक्स को गूगल ट्रेंड्स पे चेक किया कि इनमें से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कौन है। नाउ लेट्स सी। अच्छा, सो वी हैव ब्लू जो है वो वीआर का है, रेड स्मार्ट वॉच, येलो फॉर वीआर हेडसेट एंड वीआर गेमिंग हमारे पास ग्रीन में है। ओके, सो हम देखते हैं कि वीआर गेमिंग जो है वो इस वक्त टॉप पे जा रहा है। ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है वो है 100 है। ओके, कोई मुझे बता सकता है कि वीआर हेडसेट का 30 दिसंबर 2023 5:48 तक स्मार्ट वॉच का वॉल्यूम क्या आ रहा है? कैन एनीवन टेल? यूज योर चैट बॉक्स, आई जस्ट वांना सी कि आप लोग कितने एंगेज्ड हैं। स्मार्ट वॉच का वॉल्यूम क्या आ रहा है इस वक्त? वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, गुड जॉब एवरीवन। चलें, अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले क्या किया, मैंने कीवर्ड आइडियाज देखे,
सर्फर की मदद से। पहला टूल कीवर्ड सर्फर था। सर्फर की मदद से मैंने आइडियाज देख लिए, गूगल ट्रेंड्स की मदद से मैंने देखा किस वक्त ट्रेंडिंग पे किसका ट्रैफिक अच्छा है, किसका वॉल्यूम अच्छा है। मैंने अपने कीवर्ड का ट्रेंड चेक किया गूगल ट्रेंड्स की मदद से। अब मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगी अपने कंटेंट को बेहतर करने के लिए, ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी से कहूंगी कि जनाब मुझे हेल्प आउट करें इन ऑर्डर टू राइट, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आउटलाइन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक आउटलाइन क्रिएट करूँ, कमर्शियल बेस्ड आउटलाइन हो ऑन बेस्ट वी आर हेडसेट। नहीं, बेस्ट वी आर हेडसेट नहीं, ओके लेट्स गो फॉर बेस्ट वी आर गेमिंग वी आर गेमिंग इन 2023। ठीक है, ऑल्सो नंबर H1 H2 H3 create a unique outline that would rank and bring audience। ठीक है, मेरी आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग मेरा प्रॉम्प्ट्स देख रहे हैं इस वक्त। मेरे प्रॉम्प्ट्स में लेट मी जस्ट क्लियर इट अप। ओके, सो हमने क्या किया, हमने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट जनरेट किया चैट जीपीटी को यूज करते हुए। हमने चैट जीपीटी से कहा कि क्रिएट एन आउटलाइन फॉर अ कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल, quotation marks, best VR gaming in 2023. Also, number H1, H2, H3, create a unique outline that would rank and bring the audience. Gaming experience, let's suppose. Gaming experience in 2023. Also, number H1, H2, H3, create a unique outline, full stop. Create a unique outline that would rank and bring the audience. The words in the outline must be optimized and around the main keyword, which is VR gaming. VR gaming. ठीक है, चलें, let's see what ChatGPT would bring to me. ठीक है, अब इस वक्त मेरे पास एक आउटलाइन जनरेट हो गई है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स के अराउंड एक आउटलाइन जनरेट हुई है जिसके अराउंड हम अपना कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, ये हमारी H1 है, राइट। डिफाइन करेंगे वी आर गेमिंग को अपने इंट्रोडक्शन में, एवोल्यूशन ऑफ वी आर गेमिंग टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द बेस्ट वी आर गेमिंग एक्सपीरियंस। ओके, उसके बाद हम एक मार्केट ओवरव्यू देंगे, करंट ट्रेंड्स इन वी आर गेमिंग, एडॉप्टेशन रेट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, पॉपुलर वी आर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, Oculus Rift H1, PlayStation VR H2, HTC Vive H3। अब आप H2, H1, H3 भी अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास ग्राफिक्स क्वालिटी नंबर थर्ड में देखेंगे तो ग्राफिक्स क्वालिटी रेजोल्यूशन क्लैरिटी H1 होगी। हर पैराग्राफ को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, हर एस्पेक्ट को कंटेंट के इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब डिफरेंट एस्पेक्ट थे, पहले उसने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद मार्केट डिफरेंशिएशन दिखा दी, देन की फीचर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो कौन से की फीचर्स आपने कंसीडर करने हैं लेते वक्त। ठीक है, और उसको भी ब्रेक डाउन करके उसने H1, H2, H3 आपके साथ शेयर कर दिया है। देन हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस, उसकी यूजर अगर उसे यूज करा तो उसका एक्सपीरियंस क्या है, कंफर्ट एंड ergonomics, headset design and weight distribution, adjustable straps and cushioning, ventilation and heat management, setup and ease of use, installation process, intuitive controls and wireless options। so ये सब चीज़ें हमारे पास आउटलाइन की सूरत में चैट जीपीटी ने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम इस पर रिलाय नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे कि हम अपने कीवर्ड के अगेंस्ट रिसर्च करेंगे गूगल को यूज करते हुए, अपने कंपैटिटर पे रैंक्ड वेबसाइट्स को देखेंगे, देखेंगे कंपैटिटर ने किस तरह से इस कंटेंट पे लिखा हुआ है, एंड देन हम अपना कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैं क्या कर रही हूँ, अभी तक मैं कंटेंट प्लानिंग कर रही हूँ। सो व्हाट इज माय कीवर्ड, वी आर गेमिंग एक्सपीरियंस in 2023 search।
हमारे सर्च रिजल्ट में सबसे पहले वीडियोस आई हैं। व्हाट डज इट मीन कि इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा रैंक हैं, तो दैट वुड हेल्प यू इन जनरेटिंग अ गुड कंटेंट। देन हमारे पास एफएक्यूज हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस अपने कंटेंट में ऐड करना आपके कंटेंट की वैल्यू को ऐड करता है, ठीक है, आपकी कंटेंट की वैल्यू को प्रॉमिस करता है, कंफर्म करता है। सो हमेशा अपने कीवर्ड के अगेंस्ट पीपल ऑल्सो आस्क या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को लाजमी ऐड किया कीजिए। वी आर गेमिंग लॉस्ट मी इन 2023 एंड टोटली वन मी बैक, ठीक है, नंबर वन हम इसको साइड पे कर देंगे। देन बेस्ट वी आर गेम्स ऑफ 2023, बेस्ट वी आर गेम्स ऑफ 2023 अगेन। हम ऐसे 5 टैब्स ओपन करेंगे, जो टॉप स्टोरीज हैं हमारे पास, 5 टॉप स्टोरीज को ओपन करेंगे और रीड आउट करेंगे, देखेंगे कि हमारे कंपैटिटर ने इस पर कैसे काम किया हुआ है, क्या काम किया हुआ है, वाई देयर कंटेंट इज रैंक। अच्छा, अगर आप चेकलिस्ट रिवाइज करें तो मेरी चेकलिस्ट में सबसे पहली बात क्या थी, दैट यू शुड हैव अ कैप्टिवेटिंग हेडलाइन। ओके, सो कैप्टिवेटिंग हेडलाइन है वी आर गेमिंग लॉस्ट मी इन 2023 एंड देन टोटली won me back। इज इट समथिंग दैट कैप्टिवेट्स योर अटेंशन, जो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। इट दिस इज द टाइटल जो कि आपको परसुएट कर रहा है टू रीड मोर। नाउ फॉर्मल टोन क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप देखें तो टोन इस बंदे का जब इसने इस कंटेंट को लिखा है तो वो बहुत ही फॉर्मल है। इट मीन्स कि वो आपके मेरे जैसे लोगों के साथ बात कर रहा है, बिकॉज उसने बेचनी है। तो ही इज नॉट फॉर्मल, ही इज इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली, ठीक है। सो इफ यू वुड आस्क मी वेयर आई स्टूड ऑन वी आर गेमिंग बैक इन अर्ली मे ऑफ दिस ईयर, इट वुड हैव बीन अ डायर कन्वर्जेशन, क्योंकि उसको नहीं पता था। नाउ लिटिल ओवर अ मंथ इनटू द प्ले स्टेशन वी आर two lifespan, I was feeling entirely delusioned with the tech. Headsets like the Meta Quest 2 had stopped delivering fresh experiences that felt like they could transcend the technical gimmick, and PSVR 2 felt dead in the water on the day one. अब क्या बात हो रही है कि उसने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक कर दिया इस कंटेंट को। उसने वीआर हेडसेट्स के बारे में, गेमिंग सपोर्ट डिवाइसेस के बारे में, गैजेट्स के बारे में बात की हुई है, उसने गेम्स को भी टच किया है, और उसने क्या किया, उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उनको लिंक कर दिया है, ठीक है। अब उसने एक स्टोरी की सूरत में इनफॉर्मल वे में उसने इस कंटेंट को जनरेट किया है। सो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पहले कंपैटिटर ने की है रैंक्ड कंटेंट में, जो पहली बात है वो है कि उसका टोन बहुत ही ज़्यादा स्टोरी टेलिंग वाला है, पर्सनलाइज्ड है, इनफॉर्मल है, फ्रेंडली है। ओके, सेकंड थिंग, उसने किसी भी पोर्शन को छोड़ा नहीं है। उसने वीआर गेम्स के बारे में बात की है, वीआर गैजेट्स के बारे में भी बात की है, उसने पिक्सल्स भी यूज की हुई हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, और उसने $500 फ्रॉम बेस्ट बाय, यहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन भी है। ओके, एडिटर रिकमेंडेशन अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं अपने कंटेंट के एंड में, इट्स अप टू यू इंटायरली। सो यहाँ पे कंटेंट एंड हो रहा है। सो अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि इस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो उसने की हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसने मिस कर दी हैं। देयर आर नो हेडिंग्स, H1 H2 नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा कंटेंट ब्रेक डाउन नहीं हुआ हुआ, उसने मार्केट को कंपेयर नहीं किया हुआ, सही है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं if you would read this carefully। so चैट जीपीटी के आउटलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिसिंग है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 10 बेस्ट वीआर गेम्स ऑफ 2023। नाउ अगेन हमारी हेडिंग हमारा कीवर्ड के अगेंस्ट हमारे पास सर्च रिजल्ट है, और हमारी हेडिंग कंपेलिंग है, कैप्टिवेटिंग है, साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी सी पिक्चर ऐड कर दी है, आई गेस इट्स अ वीआर गेम। Okay, 2023 was one of the biggest year of virtual reality to date. Entirely in 23, Sony launched the PlayStation VR 2 headset for PS5। ठीक है, अब उन्होंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि वर्चुअल रियलिटी कब से प्रोग्रेशन में आई है, इस साल के एंड में आई है, स्टार्ट में आई है। सबसे पहले सोनी ने लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था, फिर मेटा ने क्या रिलीज किया था। सो इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास। देन
VR didn't make any advancements in the hardware space through 2023, so its fair share of high quality related content हमारे पास आ रहा है। नीचे उसने गेम्स के कुछ शॉर्ट्स दिए हुए हैं, गेम्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, देन उसने आई गेस यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, हर हर गेम की उसने आपके पास जो आप PS सॉरी VR गेमिंग एक्सपीरियंसेस रिलेटेड जो भी गेम्स हैं जो VR का टच देती हैं अपने इन्वायरमेंट में, उसने उनको डिस्क्राइब कर दिया है। दिस इज़ अ गुड थिंग जो आपके एक रैंक्ड कंटेंट की गुड क्वालिटी है। ठीक है, इसमें वो वीडियोस ऐड कर सकता था, इंटरव्यूज ऐड कर सकता था, बट ही हैजंट डन दैट। सो अगेन वी हैव अ गुड पॉइंट जो हम ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट में। इसी तरीके से यू कैन कीप रीडिंग एंड कीप मेकिंग योर कंटेंट बेटर, राइट। अगेन हमारे पास एक और आ गया यहाँ पे, कॉल टू एक्शन बटन है। अच्छा, सेकंड आर्टिकल जो हमने ओपन किया था उसमें कॉल टू एक्शन बटन नहीं था। सो दिस इज व्हाट दिस थर्ड आर्टिकल हैव। अब आउटलाइन जनरेशन के बाद हम क्या करेंगे, हम इसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग रिसर्च करेंगे और अपना आर्टिकल राइट डाउन करेंगे। ठीक है, सो विल ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और यहाँ से विल ओपन गूगल बाय बार्ड, बार्ड बाय गूगल, व्हाट इन व्हाट वे यू वांट टू से इट। आप चैट जीपीटी की प्रीवियस अपनी रिसर्च को ओपन करेंगे दोबारा, और VR गेमिंग इसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग आप राइट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, इस वक्त हमारे पास पूरी की पूरी आउटलाइन आ गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग रिसर्च कर कर अपना आर्टिकल राइट डाउन करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल की आउटलाइन में वो सब बातें हैं जो आपके कंपैटिटर ने कवर भी की हुई हैं, कवर नहीं भी की हुई। ओके, जैसे कॉल टू एक्शन बटन्स हैं, कंक्लूजन्स किसी ने कवर किया हुआ है, किसी ने नहीं किया हुआ। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक अ गुड आउटलाइन एंड फॉलो इट। जब आप अपना काम कर रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं, इट वुड मेक योर कंटेंट यूनिक। ठीक है, अब व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग खुद लिखें अपना कंटेंट, इसी आउटलाइन के अराउंड लिखें, और यू कैन यूज AI एज वेल। बट जब आप AI यूज कर रहे हैं तो आपके प्रॉम्प्ट बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पर काम करना स्टार्ट करें तो हम डेफिनेशन ऑफ VR के बारे में फाइंड करेंगे। राइट अ पैराग्राफ ऑन द डेफिनेशन quotation mark VR। ठीक है, quotation marks close। Here you go। ठीक है, सो ये आपके पास एक अच्छी सी डेफिनेशन आ गई। अब आपने क्या करना है कि आपने इसी डेफिनेशन को कॉपी करना है। एक रीफ्रेजर टूल पे जाना है विच इज क्विल बोट। वहां पे आपने पैराफ्रेज कर देना है अपने इस कंटेंट को। बिफोर यूजिंग इट, क्या होता है कि जब आप पैराफ्रेज कर देते हैं तो आपका जो कंटेंट है उसकी वर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है,
इट वुड हेल्प यू टू री राइट योर कॉन्टेंट। तो इस तरह से जो प्लेजरिज्म इशू है वो बहुत ही ज़्यादा माइनस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। सो दिस वुड रियली हेल्प यू आउट जब आप अपना कंटेंट राइट डाउन करें यूजिंग एआई। बट दिस इज़ द लास्ट थिंग आई वुड रिकमेंड यू। आपको क्या करना है, जब आप आउटलाइन एआई की हेल्प से लिख रहे हैं तो उसके अंदर का कंटेंट आपने खुद लिखना है, खुद रिसर्च करनी है, एक्टिव रिसर्च प्रिंसिपल यूज़ करने हैं। और मेक श्योर जब आप कोई भी कंटेंट सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तो आपने अपनी सेटिंग ज़रूर चेंज करनी है गूगल की, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपकी जो लोकल सेटिंग्स होंगी, जो सर्च की रिजल्ट्स होगा वो आपकी लोकेलिटी पे डिफर कर रहा होगा। आप पाकिस्तान में हैं, आप बांग्लादेश में हैं, आप कनाडा में हैं, वो उससे रिलेटेड होगा। सो मेक इट वर्ल्ड वाइड एंड ऑलवेज रिमेंबर जो भी सेटिंग्स आप यूके या अमेरिकन बेस्ड करते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट होती है। ठीक है। सो अपनी सेटिंग ज़रूर चेंज करें, फिल्टर आउट करें चीज़ों को। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी जब आप एक अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं। हम इसकी सेटिंग्स को एनी रीजन से चेंज करके यूनाइटेड स्टेट्स पे कर देंगे। साइट और डोमेन एजुकेशनल नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। ठीक है। लैंग्वेज को इंग्लिश कर देंगे टोटली एंड देन हम अपनी एडवांस रिसर्च पे स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो वर्ल्ड वाइड आ जाएगा। ओके। ओके। सो इस तरह से आपने अपने कंटेंट को करना है। नाउ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर कर अपने कंटेंट को राइट डाउन नहीं करेंगे। आप सिर्फ चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे अपने कंटेंट की आउटलाइन लेने के लिए। ठीक है। उसके अलावा आप जो भी सॉफ्टवेयर और साइट्स यूज़ करें वो एआई ही है, गूगल ट्रेंड भी एआई है। सो आप एक ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जो एआई की मदद से ही लिखा जा रहा है, लेकिन कंटेंट के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो आप खुद लिख रहे हैं। राइट। सो इस तरह से आपका एक यूनिक कंटेंट आपके सामने आएगा जो एआई और आपकी अपनी ओरिजिनलिटी के साथ का कॉम्बिनेशन होगा। सो ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड। चैट जीपीटी को यूज़ करें, प्रॉम्प्ट्स के लिए यूज़ करें, आउटलाइंस के लिए यूज़ करें, बट कंटेंट लिखने के लिए यूज़ मत करें। अपनी रिसर्च टेक्निक्स को बेहतर करें, लैंग्वेज को बेहतर करें और बार बार प्रैक्टिस करके अपना कंटेंट लिखें, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट है जो एक्सेप्टेबल है, जिसकी रीच भी अच्छी आएगी और जिसका ट्रैफिक भी मेंटेन होगा। ओके। सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन बिफोर एंडिंग ऑफ दिस लेक्चर। जब भी आप एक कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखते हैं तो ध्यान में रखिए देर इज़ अ चेकलिस्ट जिसको हमने फॉलो करना होता है। हेडलाइन कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए, अच्छे इमेजेस होने चाहिए, एक अच्छा नैरेटिव हो उसमें, एक अच्छी स्टोरी हो, एक अच्छी इंफॉर्मेशन हो, कॉल टू एक्शंस दिए जाएं और सोशल मीडिया के हैशटैग्स और इस तरह की चीज़ों को, वीडियोस को और इंटरव्यूज़ को ऐड करते हुए अपना कंटेंट लिखें ताकि आपके पास एक अच्छा और यूनिक कंटेंट आए। आपने कंपैटिटर्स के कंटेंट को देखकर उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट किया है, देयर इज़ नो इंटरव्यू देयर, देयर इज़ नथिंग वीडियो ग्राफिक और ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर आप करते हैं तो आपका कंटेंट एक यूनिक कंटेंट के तौर पर रैंक करेगा एंड यू इट विल बी इजी फॉर यू टू रैंक ऑन द बेसिस ऑफ योर कंटेंट। ठीक है। प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन हो, बेनिफिट्स शो कर रहे हो आप अपने प्रोडक्ट का, एंड देयर शुड बी अ कॉल टू एक्शन बटन। ओके। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आपका असाइनमेंट है, आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट नाउ एंड देन आई टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है। राइट अ कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल ऑन टेक, किसी भी नीश पर आप लिख सकते हैं जो आपकी पसंद की है।
टेक है, फाइनेंस है, ब्यूटी है और एजुकेशन है। मेक श्योर कि आप जो भी कीवर्ड है टेक में या फाइनेंस में या ब्यूटी में या एजुकेशन में उसको गूगल ट्रेंड्स पे चेक कर लें। वर्ड काउंट होना चाहिए 1200। सजेस्टेड टूल्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे, आई एम शेयरिंग इट अगेन। आपके पास ग्रामरली है, हेमिंगवे ऐप है वर्ड काउंट को देखने के लिए, हेमिंगवे ऐप ग्रामर को देखने के लिए, हेमिंगवे ऐप है टोन को देखने के लिए, हेमिंगवे ऐप है। ग्रामरली आपकी ग्रामर इंप्रूव करेगी, सेंटेंस अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उसे सिंपल बनाएगी, अल्टरनेटिव्स देगी। लिखने के लिए गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल होगा। आंसर द पब्लिक डॉट कॉम से आप क्या करेंगे, अपने कीवर्ड आइडियाज़ को जनरेट करेंगे। पेक्सल्स आपको तस्वीरें देगी, स्टॉक फ्री इमेजेस जिन पे कॉपीराइट इश्यूज ना हो। एंड कीवर्ड सर्फर आपको कंटेंट आइडियाज़ में हेल्प आउट करेगी। एंड देन अगेन आई एम एडिंग वन मोर विच इज़ चैट जीपीटी, ताकि आप एक अच्छी आउटलाइन क्रिएट कर सकें। जस्ट फॉर द आउटलाइन प्लीज, ओके। That's it for today's class. Thank you very much for joining me. I'll take your questions